Hello friends and welcome back to my YouTube channel दीपा इंजीनियर्स पॉइंट विद दीपा चौरसिया। आज का मेरा लेक्चर मैट्रेसेस पर ही है। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था यानी कि लेक्चर नंबर 6 उसमें भी मैंने मैट्रेसेस ही बताया था। सेम टाइप था। ये क्वेश्चन आता है हमें 6 मार्क के लिए। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मुझे एक कमेंट आया था कि क्या इतना सफिशिएंट है, मतलब कैसा है कि मैं डायरेक्टली कैलसी से सॉल्व करना सिखाती हूँ सारी चीज़ें, तो क्या इतना सफिशिएंट है 6 मार्क के लिए। तो हाँ, इतना सफिशिएंट है क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है वो हमारा K1 K2 K3 की वैल्यूज़ देखेगा और ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊँगी और डीप में बताऊँगी अभी। तो ठीक है, आप लोग अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें एग्ज़ाम में तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरी ट्रिक को भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे हमारा न्यूमेरिकल फटाफट से सॉल्व होगा और टाइम तो कम लगेगा ही, प्लस एफिशिएंसी भी कम लगेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल। तो क्या है, इन्वेस्टिगेट द लीनियर डिपेंडेंट ऑफ द वेक्टर x1 इज इक्वल्स टू 1 2 4, x2 इज इक्वल्स टू 2 -1 3, x3 इज इक्वल्स टू 0 1 2, x4 इज इक्वल्स टू -3 7 2 एंड इफ़ पॉसिबल फाइंड द रिलेशन बिटवीन दैट। ठीक है, x1 का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। x1 का वैल्यू ये है, यस यही वाली वैल्यू होगी 1 2 4। x1 का वैल्यू 1 2 4 गिवन में जो दिया है हम लिख लेंगे। x2 का वैल्यू है 2 -1 3, x3 का वैल्यू है 0 1 2, x4 का वैल्यू -3 7 2। ठीक है, तो x1 x2 x3 x4 हमने सारी चीज़ें लिख ली है। इतना आपको क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन है, इसी में पुट करके हमें K1 K2 K3 की वैल्यू फाइंड करनी होती है। हमारा जो वेक्टर है वो डिपेंडेंट है कि नहीं है वो सारी चीज़ें हमें पता करनी है। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिए, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। K1 x1 प्लस K2 x2 प्लस K3 x3 प्लस K4 x4 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, मेरा इक्वेशन 1 है। अब मैं क्या करूँगी, धीरे धीरे करके सारी जो वैल्यूज़ है वो K1 K2 K3 K4 की वैल्यूज़ पुट करूँगी, साथ में पुट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है K1 x1 है तो मैंने K1 लिखा है। x1 का वैल्यू यहाँ पर है 1 2 4 तो मैंने लिख दिया 1 2 4 प्लस K2 आपको पता है, नहीं पता। x2 आपको पता है, हाँ पता है, क्या है 2 -1 3, तो यहाँ पे आप लोग प्लेस कर दीजिए एज इट इज़। उसके बाद में K3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, x3 क्या है 0 1 2 लिख दिया 0 1 2 प्लस K4 के साथ में क्या है x4 -3 7 2 लिख दिया मैंने K4 x4 की वैल्यू ये है वो मैंने एज इट इज़ लिखी है। ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। अब हम लोग तैयार करेंगे हमारा इक्वेशन K1 K2 K3 K4 सभी का इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए K1, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो चीज़ है इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो K1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, K1 प्लस 2K2 प्लस 0K3 माइनस 3K4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू क्या, 0। अब उसके बाद में देखिए, हाँ, तो जैसे मैंने K1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, अब इसको इसके साथ किया था, अब इसको इसके साथ करूँगी यानी कि K1 इंटू 2 करूँगी तो 2K1 हो जाएगा, -1 इंटू K2 करूँगी तो K2 हो जाएगा -K2 प्लस, ठीक है, ये 1 के साथ में K3 को करूँगी तो ये K3 हो जाएगा प्लस 7K4 हो जाएगा, इसको इसके साथ करूँगी तो ये 7K4 हो जाएगा। अब थर्ड इक्वेशन देखिए मेरा क्या है, 4 इंटू K4 करूँगी 4K4 प्लस 3K2 प्लस 2K3 प्लस 2K4 इक्वल्स टू 0। ये तीनों इक्वेशंस जो है मैंने बना लिया है। अब मैं क्या फाइंड करने जा रही हूँ, K1 K2 K3 और K4 की वैल्यूज़ को फाइंड करने जा रही हूँ। तो हम आगे देखेंगे उस प्रोसीजर को। आई होप आपको इतना क्लियर हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब क्या करना है मुझे, सिंपली इसके पहले जो मैंने न्यूमेरिकल लिया था ये बस उससे थोड़ा सा चेंज है, मैंने सोचा कि आपको सारे टाइप ही बता दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हमने इसके पहले वाला जो न्यूमेरिकल देखा था उसमें क्या देखा था कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमें स्किप करना है। अगर हम K2 फाइंड आउट कर रहे हैं तो सेकेंड रो और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमें स्किप करना था। तो वहाँ पे जितने बाय जितने का मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास K1 K2 K3 K4 है। ठीक है, और x का जो वैल्यू है मतलब कि इसमें कांस्टेंट टर्म ज़्यादा है और वेरिएबल जो है वो कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे को K1 निकालना। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके पहले मैंने क्या किया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप किया था। लेकिन अगर मैं फर्स्ट ये दैट इज़ कॉलम
एंड दैट इज़ रो। अगर मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देती हूँ तो मेरा जो बचा है तो वो मैट्रिसेस मेरा जम नहीं रहा, ना ही वो 2x2 का मैट्रिक्स है, ना ही वो 3x3 का मैट्रिक्स है। तो हमें वो चीज़ क्लियर करनी होती है कि हमारा मैट्रिक्स कैसा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ सपोज़ मैं इसको स्किप कर देती हूँ तो नॉर्मली हमें वैल्यूज़ मिल जाएगी, मतलब हमारा 3x3 का मैट्रिक्स बन जाएगा, कैल्सी में सॉल्व करने के लिए ईजी जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, इसको स्किप कर दिया, क्या बचा 2 0 -3, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 0 -3। उसके बाद में देखिए दूसरा -1 1 7 -1 1 7, फिर उसके बाद में तीसरा थर्ड 3 2 एंड देन 2 3 2 एंड देन 2। उसके बाद में मैं इसको स्किप करूँगी, सेकंड वाले इसको स्किप किया तो क्या बचा, आप लोग देख सकते हैं क्या बचेगा। इसको मैं स्किप कर दूँगी तो क्या बचेगा मेरे पास 1 0 -3 1 0 -3। उसके बाद में 2, ये तो स्किप है ना, ये वाली पूरी लाइन हमारी स्किप है। ये क्या बचा 2 1 7 2 1 7, फिर उसके बाद में 4 2 2 4 2 2। एज इट इज़ देखते जाना है, लिखते जाना है। जो नंबर का हम जैसे कि K3 में सॉल्व कर रही हूँ तो K3 वाला जो रो है उसे मैं स्किप कर दूंगी। क्या बचता है मेरे पास, जो बचता है वो मुझे एज इट इज़ प्लेस कर देना है। जैसे कि यहाँ पे बचेगा 1 2 -3 मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद में 2 -1 7 वो भी मैंने प्लेस कर दिया। उसके बाद में 4 2 2 4 3 2, सॉरी ये वाला स्किप करूँगी तो 4 3 2 बचेगा, तो वो भी मैंने लिख दिया। और सेम हमें K4 के लिए भी करना है, इसे स्किप करना है, जो बचता है वो लिखना है। तो इसी तरह K1 K2 K3 की मेरी सीरीज जाएगी। और एक चीज़ ध्यान में रहे कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, लेकिन शुरुआत प्लस से ही होगी। इसी तरह की हमारी कुछ सीरीज जाएगी, ठीक है। हम सारी चीज़ों को कैल्सी में डालेंगे। सॉरी मेरी कैल्सी एक्चुअली काफ़ी हाइट से गिर गई है तो वो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, बट समझना मैटर करता है, तो वो चीज़ मैं आपको करूँगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैल्सी को ऑन करेंगे। उसके बाद में मॉड सेटअप में जाएंगे। मॉड सेटअप में जाने के बाद में आपको क्या चाहिए, मैट्रिक्स सॉल्व करना है। मैट्रिक्स का ऑप्शन होता है 6 नंबर पे, तो हम 6 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में मैटे का ऑप्शन होता है 1 नंबर पे, तो मैं मैटे में जाऊँगी। उसके बाद में 3x3 का मेरा मैट्रिक्स है तो मैं वहाँ पे क्लिक करूँगी। अब जैसा मेरा ये है सेम उसी तरह मुझे क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करनी है। देखो वहाँ पे क्या है 2 0 -3, जैसा यहाँ पे है 2 0 -3 सेम वैसा पुट करूँगी मैं। 2 इक्वल्स टू दबाऊँगी, फिर उसके बाद में 0 फिर इक्वल्स टू फिर -3 फिर इक्वल्स टू, हर एक वैल्यू को पुटअप करते जाऊँगी सेम मैनर में, ठीक है। फिर उसके बाद में -1 फिर उसके बाद में इक्वल्स टू, फिर उसके बाद में फिर से 1 फिर इक्वल्स टू, फिर 7 फिर इक्वल्स टू, फिर 3 फिर इक्वल्स टू। मतलब क्या है, आई नो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियरली नहीं दिख रही होगी क्योंकि वो मेरे कैल्सी का प्रॉब्लम है, पर आप लोग आपकी खुद की कैल्सी में करेंगे तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली हो जाएगी। आपको करना कुछ भी नहीं है, जो भी नंबर है उस नंबर पर क्लिक करना है और इक्वल टू की बटन प्रेस करनी है। एज सेम तरह से K1 K2 K3 और K4 की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ये मैंने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दी। इसके बाद में आपको इक्वल टू प्रेस करना है, ठीक है। अब जैसे ही इसके बाद में AC प्रेस करेंगे, AC प्रेस करने के बाद में ये सेव हो जाता है। उसके बाद में आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे और शिफ्ट को प्रेस करने के बाद में आप 4 प्रेस करेंगे। शिफ्ट 4 प्रेस किया आपने, आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट का ऑप्शन जो है वो 7 नंबर पर होता है, तो मैं 7 पर क्लिक करूँगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, तो मैट ए में हमने सॉल्व किया था, तो मैं वापस से शिफ्ट में जाऊंगी और फिर 4 में जाऊंगी। मैट ए मेरा 3rd नंबर पे आपको दिखेगा, फिर उस पर क्लिक करके मैं इक्वल्स टू प्रेस कर दूंगी। तो मेरा आंसर आ गया क्या है, -9 जो है ये मेरा आंसर आ गया। सेम तरह से आपको बाकी के न्यूमेरिकल्स में भी सॉल्व करने होंगे, ठीक है। जैसे मैंने K1 का वैल्यू फाइंड की, सेम वैसे K2 का वैल्यू, K3 का वैल्यू और K4 का वैल्यू सेम कैल्सी में डालकर आपको पुटअप करना है। पुट करने के बाद में आपको जो भी वैल्यू मिलता है वहाँ पे आप लिखते जाइए। जैसे कि K1 जब मैंने निकाला तो -9 आया था, तो K1 के नीचे -9 इक्वल्स टू -K2 डिवाइडेड बाय 12 आएगा आपका K2 का, K3 का -5 आएगा और K4 का भी -5 आएगा। तो ये माइनस और ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए K1 क्या है मेरा 9 है, K1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा, K2 इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, K3 इक्वल्स टू -5 हो जाएगा एंड देन K4 इज इक्वल्स टू +5 हो जाएगा। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही हो। अगर आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए K1 K2 K3 K4 ये क्या है, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये जो है वो डिपेंडेंट वेक्टर है।
सॉरी क्या था वो, K1 K2 K3 K4 अगर इक्वल्स टू ज़ीरो है तो वो मेरा सॉरी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, K1 K2 K3 K4 अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो हमारा जो गिवन वेक्टर है वो डिपेंडेंट वेक्टर है। अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो जाता है तो ये इंडिपेंडेंट वेक्टर कहलाएगा। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ है मेरी K1 K2 K3 की, इसे मैं कहाँ पुट करूँगी, इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करूँगी। और आप जानते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है क्या, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो इसी में मैं पुट, तो देख सकते हैं आप लोग क्या है K1 का वैल्यू -9, तो -9 इंटू x1। फॉर्मूला क्या होता है मेरा K1 x1, तो K1 के साथ में x1 रखा प्लस K2 का वैल्यू क्या है 12 एज इट इज़ लिख दिया मैंने इंटू x2 -5 K3 क्योंकि K3 का वैल्यू 5 है, -5 K3 प्लस 5 K4 क्योंकि K4 का वैल्यू मेरा 5 है। पूरा इक्वेशन मैंने पुट कर दिया। यही एग्जामिनर जो है वो यही इक्वेशन हमारा चेक करता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।